हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस अस्तर वाली कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे। पिछली वीडियो में हम इसकी कटिंग किए थे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जा कर के चैनल पर ज़रूर देखें। हम उसको स्टेप बाय स्टेप बताए हैं कि अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग कैसे करते हैं। प्लीज़ आप लोग उसको ज़रूर चेक करें। तो देखिए, हम ये कटिंग कर चुके हैं। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो इसमें से एक पार्ट लेंगे, हम बैक पार्ट की पहले सिलाई करेंगे। तो बैक पार्ट का अस्तर लेंगे और उसका मेन फैब्रिक लेंगे। तो दोनों को लेंगे और फ्रंट पार्ट को साइड में रख देंगे। इन दोनों को एक दूसरे के साथ रखेंगे, इसे अटैच करना है आपस में। तो इसके ऊपर हम कच्ची सिलाई लगा करके अटैच करेंगे। तो दोनों का शोल्डर पहले अटैच करेंगे। तो देखिए, यहाँ से हम बिल्कुल बराबरी से मिला के रखे हैं। इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से दूसरा वाला शोल्डर भी अटैच कर लेंगे। तो अस्तर वाली कुर्ती में पहले हम अस्तर और मेन फैब्रिक को एक साथ अटैच करते हैं। अब इसमें जो गला बनाए हैं उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो हम सिर्फ अस्तर पे ही कटिंग किए हैं, मेन कपड़े पे नहीं कटिंग किए हैं। तो पहले इसमें सिलाई लगा लेंगे और इसके ऊपर हम पट्टी लगाएंगे। गले की पट्टी लगा करके इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, हम इसमें कच्ची सिलाई लगा ली है। अब इसका जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे। हम अस्तर पे ही सिर्फ कटिंग किए थे तो मेन फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब साइड से इसे अटैच करेंगे। तो दोनों कपड़ों को बराबर से रखेंगे और कच्ची सिलाई लगा करके इस एक दूसरे के साथ अटैच कर लेंगे। तो इसी तरह से हम सभी साइड से जो भी ओपन हिस्सा है उस पे सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी तरह से कच्ची सिलाई लगा कर सभी साइड से हम इसे अटैच कर लेंगे। आप चाहें तो पहले इसको पिन के साथ सेट कर लीजिए ताकि आपका कोई पार्ट छोटा बड़ा ना रहे। उसके बाद सिलाई लगाइए। अब आर्म होल में भी सिलाई लगा लेंगे और दोनों पार्ट को एक दूसरे के साथ अटैच कर लेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट है। इसी तरह से फ्रंट पार्ट को भी रेडी करेंगे। तो इसमें हम गला का जो निशान लगाए थे उसको कट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट की गले की लेंथ हम 6 इंच रखे थे और बैक पार्ट की 4 इंच। तो जो हम 6 इंच रखे थे उससे से कटिंग कर लिए हैं। अभी इसका भी दोनों पार्ट रखेंगे, मेन फैब्रिक का और अस्तर वाला, दोनों को एक दूसरे के साथ अटैच कर लेंगे। तो कच्ची सिलाई के साथ इसे भी अटैच करना है। पहले शोल्डर से अटैच करना शुरू करेंगे, उसके बाद गले को और गले का जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसको कट कर लेंगे। तो पहले हम दोनों पार्ट को एक अस्तर के साथ अटैच कर रहे हैं। तो इसी तरह से हम बैक पार्ट में भी सिलाई लगा करके अटैच कर लेंगे। तो इस तरह सिलाई लगाने से फ्रेंड हमारा कोई पार्ट छोटा बड़ा नहीं रहता है, बिल्कुल बराबर हमारा आता है। अगर आप चाहें डायरेक्ट सिलाई लगाएंगे तो उसमें छोटा बड़ा होने का चांस रहता है। अब गले के लिए जो हम पट्टी निकाले हैं उसको साइड से फोल्ड करके और उस पर सिलाई लगा लेंगे। तो सिंगल फोल्ड के साथ हम इस पर सिलाई लगा रहे हैं। तो इसी तरह से दोनों पट्टियों को हम रेडी करेंगे, बैक के लिए और फ्रंट के लिए। देखिए, हम इस पर सिलाई लगा लिए हैं। अब इसी तरह से दूसरी वाली पट्टी भी रेडी कर लेंगे। अब इसे नेक में अटैच करना है तो हम शोल्डर से मिलाते हुए रखेंगे पट्टी को और हाफ इंच दूरी से सिलाई लगाएंगे। आप जितना मार्जिन लेते होंगे उतना ले सकते हैं। 25 जितना लेते हैं तो 25 लीजिए। तो अब इसी के बराबरी से बिल्कुल हम घुमा घुमा करके सर्कल में जैसे हमारा गले का शेप है उसी तरह से सिलाई लगाएंगे। अब इसमें हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे, गोलाई है तो फिनिशिंग आ जाएगी। अब इसके ऊपर हमको पॉइंट की सिलाई लगानी है। तो मार्जिन को पट्टी के साइड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो मार्जिन हमारा पट्टी के साइड रहेगा, उसके ऊपर हमको सिलाई लगानी है। तो उसी तरह सिलाई लगा कंप्लीट कर लिया। अब इसको हम अंदर साइड फोल्ड करेंगे। तो कच्ची सिलाई इस पर भी लगानी है, इस पर हम तुपाई करेंगे। तो कच्ची सिलाई लगा करके इसको पूरे गले को हम फिनिशिंग कर लेंगे। और एक पार्ट में आपको पट्टी को अंदर फोल्ड नहीं करना है, हम शोल्डर अटैच करेंगे। तो अगर वैसे छोड़ देखिए, हम एक बैक वाले पार्ट को ऐसे छोड़ दिए हैं, इस पे हम पट्टी को पलट लिए हैं तो इससे फिनिशिंग आती है शोल्डर में। शोल्डर बिल्कुल फिनिशिंग से अटैच होता है, उसमें कहीं भी धागे वगे नहीं दिखते हैं। तो देखिए, हम शोल्डर को अटैच कर लिए हैं, बिल्कुल फिनिशिंग से हमारा शोल्डर अटैच है। अब इसी तरह से दूसरा वाला शोल्डर भी अटैच कर लेंगे। तो अब उसमें हमें आस्तीन लगानी है। तो आस्तीन को लेंगे और जो हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा उसमें रखे थे तो उसको फोल्ड करेंगे। 2 बार फोल्ड के साथ इस पर सिलाई लगाएंगे।
तो आप आस्तीन में जितना भी मार्जिन ले रहे हैं फोल्ड का उतना ही फोल्ड करिए। तो हम 1.5 इंच का लिए थे तो इस पे 1.5 इंच कपड़े को फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। और इसमें हमें डबल सिलाई लगानी होगी। एक सिलाई हमारी रहेगी पॉइंट की, तो बिल्कुल हम किनारे से इसके सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम दोनों आस्तीनों के ऊपर सिलाई लगा करके रेडी कर लेंगे। तो हमारी दोनों आस्तीन रेडी हो चुकी हैं। अब इसे हम अटैच करेंगे अपनी कुर्ती में। तो देखिए, इसे अटैच करने के लिए हम अपनी कुर्ती को सीधा करके रखेंगे और इसमें हम सेंटर का कट लगाए हैं तो उसी हिसाब से हम उसमें अटैच करेंगे। कुर्ती को बिल्कुल सीधा रखे हैं और शोल्डर से हम अटैच करेंगे। तो इसमें हम फ्रंट और बैक की गोलाई भी दिए थे, तो वो ध्यान देना होगा कि फ्रंट की गोलाई जो रहेगी उसे फ्रंट में मिलाना है और बैक के साइड बैक जाना चाहिए। तो बिल्कुल शोल्डर पर से आपको सिलाई लगानी होगी और जो आस्तीन का कट है उसको शोल्डर के ज्वाइंट तक मिलाना होगा। तो यहाँ से बराबरी से रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। इसमें कोई पार्ट खींचना नहीं है, दोनों पार्ट को बराबर से रखते हुए इस पर सिलाई लगाना है। तो अगर इस तरह से आप आस्तीन अटैच करेंगे तो आपका कोई पार्ट छोटा बड़ा नहीं होगा और बराबरी से लग जाएगा। अब हम एक साइड का लगा लिए हैं, दूसरी साइड लगाने के लिए कुर्ती को हम उल्टा करके रखेंगे, इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब यही शोल्डर के पास से रखेंगे और बराबरी से रखते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह से हम दूसरी वाली आस्तीन को भी अटैच कर लेंगे। तो हम अपनी दूसरी आस्तीन अटैच करेंगे, उसके लिए शोल्डर पर से ही रखना होगा और इस आस्तीन का जो कट है उसको भी बराबरी से मिलाते हुए रखना होगा। देखिए, हम दोनों आस्तीन को अटैच कर लिए हैं। दोनों आस्तीन बिल्कुल बराबरी से लगी हैं। अब इसमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। हम जो फिटिंग का निशान लगाए हैं उसी के ऊपर से सिलाई लगाएंगे। तो हमारी आस्तीन की गोलाई 9 इंच थी तो उसका हाफ हम 4.5 इंच पे निशान लगाए हैं, उसी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। और जो हम स्लीव्स अटैच किए हैं उसका मार्जिन रहेगा स्लीव्स के साइड, ऊपर साइड हम मार्जिन रखते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे। तो दोनों पार्ट को बराबर से रखेंगे और जो कमर का कट है उसको मिलाएंगे। जो हमारा फ्रंट पार्ट का है और बैक पार्ट का कमर का कट उसको मिलाएंगे और यहाँ पे हमको गोलाई देते हुए सिलाई लगानी है। तो इस तरह से सिलाई लगाएंगे तो कमर का शेप अच्छा आता है। अब यहाँ हिप के पास जो कट लगाए हैं इन दोनों कट को एक साथ मिलाएंगे और इसके ऊपर हमको पक्की सिलाई लगानी है। तो यहाँ पक्की सिलाई लगा करके सुइयाँ लेंगे और फिर ऊपर साइड हमको सिलाई लगाते हुए जाना है। तो इसी तरह से फिटिंग का निशान लगा लेंगे दोनों साइड में। तो फिटिंग का निशान हमारा लग चुका है और अस्तर को हम फोल्ड कर लिए हैं। अब हम चाक फोल्ड करेंगे। तो चाक फोल्ड करने के लिए 1 इंच का मार्जिन लिए थे तो हाफ इंच एक बार फोल्ड करेंगे, दूसरी बार में हाफ इंच फोल्ड करेंगे। अब इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो बिल्कुल बगल से रखेंगे मशीन को और इस पे हम सिलाई लगाएंगे। तो आपको कपड़े को सीधा करके रखना है। अगर आपका कपड़ा उरे में है तो उसको कट करके सीधा कर लीजिए और अस्तर जो है उसको हम साफ करके, बिल्कुल उसमें झोल ना आए, साफ करके उसके ऊपर सिलाई लगानी होती है, नहीं तो अगर झोल रहेगा तो फिर आपका अस्तर लटकने लगेगा। इसी तरह से हम पूरे चक में सिलाई लगाएंगे। कपड़े को बराबर देख देख करके कहीं हमारा छोटा बड़ा नहीं है, उसी हिसाब से सिलाई लगानी होती है। चाक के पास आपको 1 इंच ऊपर सिलाई लगानी है, 1 इंच ऊपर तक ले जाएंगे। अब यहाँ पे सुई को अंदर करेंगे। सुई को अंदर करके फिर हम घुमाएंगे मशीन को। अगर डायरेक्ट सिलाई लगाएंगे तो आपका चाक फिनिशिंग से रेडी नहीं होगा। देखिए, हम सुई को अंदर कर लिए हैं और हाथ से 1 इंच ऊपर तक आप सिलाई लगा सकते हैं। तो हम 1 इंच ऊपर इसमें सिलाई लगाए हैं। अब इसको सीधे दूसरे वाले पार्ट में लेकर आएंगे। यहाँ भी सुई हमारी नीचे ही रहेगी और बराबरी से इसको भी हम मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। तो इसी तरह से हम नीचे तक इस सिलाई लगाते हुए चले आएंगे और दूसरी साइड का भी चाक फोल्ड कर लेंगे।
तो देखिए हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब इस पे दूसरी सिलाई लगाएंगे, तो ये हमारी पॉइंट की सिलाई रहेगी। तो इसी तरह से दोनों साइड का चाक फोल्ड कर लेंगे। अब नीचे का दामन हम फोल्ड करेंगे, तो इसमें भी 2 बार फोल्ड करके और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। डबल सिलाई के साथ इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी तरह से दोनों पार्ट के दामन को फोल्ड कर लेंगे। तो इसी तरह से अपनी कुर्ती को रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।